नमस्कार, मैं जीवन ऋषि हिमाचल दस्तक के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए दो बड़े अपडेट लाया हूं। एक गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर है और दूसरा मांझी खड्ड में पिछले साल 12 जुलाई को हुए भारी नुकसान को लेकर सरकार ने क्या राहतें दी हैं, कितने प्रयास किए हैं, कितनी कूहलें बनाई हैं, कितना तटीकरण हुआ, ये सारी जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर आपको जानकारी देंगे। एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर आपके हज़ारों लोगों के मन में यही सवाल है कि एयरपोर्ट का विस्तार किस तरफ होना है, कब होना है, कितना होना है, कितने भवन जद में आने हैं और ये कब तक पूरा होना है। तो इन सारे सवालों को लेकर हम उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल के पास पहुँचे और उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं। कुछ देर में हम आपको उनसे हुई बातचीत के बारे में भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, राजौर से लेकर घुरकड़ी तक जो 4 लेन का हिस्सा डी स्कोप किया गया है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। उपायुक्त महोदय से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एरिया डी स्कोप हुआ है उसका काम कब होगा और डी स्कोप क्यों हुआ है, क्यों ये राजौर से लेकर घुरकड़ी तक का पैच जो है वो अभी नहीं बनेगा, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस समय जो प्रेजेंट रनवे की जो लेंथ है वो 1376 मीटर है, जो गग्गल हवाई अड्डा है। और इसमें जो एक्सपेंशन है वो 2 फेजेस के अंदर प्लान किया गया है। पहले फ़ेज़ के अंदर 1376 मीटर से 1900 मीटर तक हमने रनवे का प्लान किया है और उसके उपरांत जो 1900 मीटर से 3100 मीटर तक जो रनवे की जो विस्तारीकरण है उसको प्लान किया गया है। और ये प्लान जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा इस प्लान को अप्रूव किया गया है। और इसमें जो फर्स्ट फेज़ है उसमें जो एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और इसकी बैठक नियमित तौर से हो रही है। और इसमें जो प्रोग्रेस है वो हमने जो लैंड है एक्वायर होनी है फर्स्ट फेज़ के लिए उसका आंकलन कर लिया है। करंट जो हमारे सर्कल रेट्स हैं 205 करोड़ के लगभग ये आंकलन सामने आया है। इसके अलावा जो वहाँ पे लगभग 89 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो उस विस्तारीकरण के अंदर फॉल कर रहे हैं और उनकी भी जो डिटेल्ड में पैमाइश है वो PWD अथॉरिटीज़ द्वारा इस समय की जा रही है और उसमें भी लगभग 10 से 15 दिन के भीतर हमें जो उसकी रिपोर्ट है, जो खर्चा है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स का वो उसके अंदर उपलब्ध हो जाएगा हमें। इसके अतिरिक्त हमारी जो इमिडिएटली जो सराउंडिंग है हमारे एयरपोर्ट के जस्ट आगे एक मांझी खड्ड जो पड़ती है उसके ऊपर भी काफ़ी जो विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया है कि क्योंकि वो जो खड्ड है वो 400 मीटर चौड़ी है तो 400 मीटर एक स्लैब बनाना जो है वो संभव नहीं है। तो उस खड्ड को चैनलाइज करके उसका जो स्पैन है ब्रिज का उसको 100 से 125 मीटर तक किया जाने का जो प्रस्ताव है और इसके लिए CWPRS पुणे एक जो हमारी टेक्निकल एजेंसी है उसको अप्रोच किया गया है और इसके ऊपर जो जिन्होंने डाटा मांगा था, चाहे वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा हो चाहे वो जियोलॉजिकल डेटा हो, वो सारा डेटा CWPRS पुणे को दे चुके हैं हम लोग। और जल्द ही CWPRS पुणे द्वारा लगभग 1-2 महीने के अंदर उसकी एक डिटेल्ड स्टडी करके उसकी जो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है उसके एक तो चैनलाइजेशन की और उसके ऊपर एक स्लैब जो हमने क्रिएट करनी है उसके बारे में भी उनसे रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारा जितनी भी इलेक्ट्रिकल पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं वो भी शिफ्ट होनी है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक जाल बिछा हुआ है हाई टेंशन वायर्स का भी और लो टेंशन वायर्स का भी, उसका भी डिटेल के अंदर प्लान बना लिया गया है कि जब इसका विस्तारीकरण पहले चरण के लिए होगा तो इसमें कितना जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी इलेक्ट्रिकल लाइंस का वो रहेगा, उसके ऊपर भी जो हमारा जो प्लान है वो तैयार है। अभी सिर्फ जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है वो CWPRS की स्टडी है। जैसे ही उनके माध्यम से स्टडी कंडक्ट हो जाती है वैसे ही हमारा पूरा प्लान जो एयरपोर्ट विस्तारीकरण का है वो तैयार हो जाएगा। माइग्रेशन कितनी की होगी? जैसे मैंने कहा कि 89 स्ट्रक्चर्स हैं, 89 फैमिलीज़ के आसपास जो इसके अंदर जो प्रभावित हैं वो होंगी। पहले कहा गया था कि राजौर से लेकर घुरकड़ी तक 4 लेन डी स्कोप में था, तो क्या अभी वो उसी में रहेगा, एजिटिव रहेगा? नहीं, वो डी स्कोप कर दिया गया है और जो ये वाला स्ट्रेच है क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर हमारे एयरपोर्ट की विस्तारीकरण जैसे जो प्रस्तावित है वो एग्जिस्टिंग NH को एक एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा और उस जो अगर हम इस पे भी पैसा लगाते NH के ऊपर इसके विस्तारीकरण के लिए 4 लेनिंग के लिए तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा है वो एक डेड इन्वेस्टमेंट होती। तो इसकी वजह से इस वाले स्ट्रेच को डी स्कोप कर दिया गया है और NHAI के पास 2 विकल्प भेजे गए हैं। एक तो जो विकल्प है वो नॉर्दर्न
साइड जो अलाइनमेंट है इस नेशनल हाईवे की वो प्रस्तावित की गई है, एक साउदर्न साइड अलाइनमेंट है वो प्रस्तावित की गई है। और हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशंस भी स्टेट गवर्नमेंट को भी और भारत सरकार को भी भेज दी हैं। और भारत सरकार के स्तर पर इसके ऊपर जो डिसीजन है वो जल्द ही अपेक्षित है कि जो नया अलाइनमेंट होगा नेशनल हाईवे का वो किस तरफ होगा। कब तक ये गगल एयरपोर्ट का जो पूरा विस्तार है वो हो जाएगा? देखिए एग्जैक्ट मैं आपको टाइमलाइंस इस समय नहीं कोई कमिट कर पाऊँगा, परंतु जैसे कि मैंने कहा कि हम हर स्टेप को एक एक लेके चल रहे हैं। हमारे जो फर्स्ट फेज़ का जो प्लान है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अभी मांझी खड्ड का जो उसकी चैनलाइजेशन है और उसके ऊपर जो एक हमारा स्लैब डलना है उसकी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के लिए पेंडिंग है। जैसे ही वो आएगा हम अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है वो भारत सरकार को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना समय समय पर हम उनको बता भी रहे हैं कि ये इस समय प्रोग्रेस है। तो एक हमारा एक पूरा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो तैयार हो जाएगा। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि 12 जुलाई को यहाँ पे जो है फ्लड आया था और उसको लेके काफ़ी पुल जो है वो ध्वस्त हुई थी। अब उसको निर्माण को लेके कब तक काफ़ी समय हो गया है, 1 साल के तकरीबन आसपास का समय हो गया है। और यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि जो डगवार के पास में जो गांव के लोग हैं, ये जो दंगे लगने थे वो भी नहीं अभी तक लगे हैं, तो उसको लेकर सर देखिए इसमें जो 12 जुलाई को पिछले साल भारी वर्षा के कारण नुकसान हुआ था उसमें मेनली हमारे 3 जो हमारे सब डिविजन्स हैं उसके अंदर ये नुकसान हुआ था, शाहपुर के अंदर, कांगड़ा के अंदर और धर्मशाला सब डिवीज़न के अंदर। और यहाँ पे काफ़ी जो रिलीफ का पैसा है वो इन राहत कार्यों के लिए सैंक्शन किया गया है और काफ़ी जगह ये जो कार्य हैं वो या तो कंप्लीट हो चुके हैं या इस समय एडवांस स्टेज पे हैं, प्रगति पे हैं। तो यदि कोई ऐसा इशू आता है, क्योंकि कूलों के लिए भी हमने आईपीएच डिपार्टमेंट और सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से एक सर्वे करवाया था कि जहां काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स इफ़ेक्ट हुए हैं या फिर जो लैंड है वो कल्टीवेशन में काफ़ी थी और कूल उसको सिंचित करती थी, तो वहाँ पे जितना भी जो कूल को रिपेयर करने का पैसा वो आईपीएच डिपार्टमेंट के माध्यम से भी दिया गया है। यदि आपके जहन में कोई ऐसी स्पेसिफिक कूहल है जहाँ पे काम नहीं शुरू हुआ तो आप वो बता सकते हैं, हम उसको वहाँ पे उसको काम को एक्सपीडाइट करवाएंगे। जी अभी पैडी कल्टीवेशन शुरू हो रही है, 6 महीने तक पानी की जरूरत पड़ेगी, तो अब तो दाड़ी, डगवार, बगली, कैतरू, इच्छी, सोहरा तक कई जगह किनारे जो हैं बुरी तरह से टूटे हुए हैं, तो वहाँ के भी लोग पूछते हैं कि नहीं, आप वहाँ के जो कंसर्न हमारे पीआरआईज हैं उनको ये कहें कि वो जिलाधीश से मिले और जो उनके प्रस्ताव हैं उनको जो ड्यू इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए वो मिलेगी उनको। तो दर्शकों, हमारे साथ थे उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल, जिन्होंने एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और गग्गल से लेकर घुरकड़ी तक और राजौल से लेकर घुरकड़ी तक 4 लेन अभी क्यों नहीं बनेगा इसका भी इन्होंने जवाब दिया है। और अभी काफ़ी सारे दर्शकों ने हमसे पूछा है कि गज खड्ड में भी पिछले साल 12 जुलाई को भारी नुकसान हुआ था, उसके अपडेट्स अभी उन्हें नहीं मिले हैं। तो अपने कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम गज खड्ड में हुए नुकसान की कितनी भरपाई हुई है, कितना नुकसान हुआ है, कितने भवन बने हैं, कितनी कूहलें सरकार ने बनवाई हैं, उसके जवाब आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।